अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने 7 चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज़ अबाउट परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो हमारे पास चीज़ यूज़ होती है दैट इज़ फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन जैसे कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 4 के आगे जो जो सिंबल एक्सक्लेमेशन मार्क का बना हुआ है, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। तो ये जो फैक्टोरियल नोटेशन है ना, ये इंट्रोड्यूस की थी क्रिश्चियन क्रैम्प ने 1808 में। दिस नोटेशन विल बी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन दिस चैप्टर, सो वी आर यूजिंग दिस नोटेशन। ठीक है, किसके लिए यूज़ होगी अब ये हम जो है वो साथ साथ स्टडी करेंगे। अगर हम क्या बात करें जनरली एन फैक्टोरियल की, ठीक है, मैं आपको लिख के बताती हूँ कि अगर हम लोग एन फैक्टोरियल की बात करें, फॉर एग्जांपल वी हैव एन फैक्टोरियल। ठीक हो गया, तो दिस इज इक्वल्स टू, ये किसकी इक्वल होगा, ये होगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड अप टिल सो ऑन। कहाँ तक ये जाएगा, जो शुरू के एलिमेंट्स हैं 3 2 एंड 1। ये है जी जनरल नोटेशन एन फैक्टोरियल की। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से अगर 1 फैक्टोरियल होगा तो वो सिर्फ 1 होगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 और उससे कम जो है ना 1 तक हमने जाना है, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होगा 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब होगा 3 2 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब होगा 4 3 2 1। और इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल का मतलब होगा 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और एक और बात याद रखिएगा कि 0 का फैक्टोरियल जो है वो भी हमारे पास 1 होता है। अब अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की डिस्कशन की जाए, तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है ना पहला, ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि इन फैक्टोरियल्स को कैलकुलेट करें, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके पार्ट हमें करने हैं 6 7 एंड 9 एंड 10। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले 6 पार्ट देख लेते हैं। तो 6 पार्ट को अगर आप देखें तो क्या है, कहते हैं कि 6 फैक्टोरियल है हमारे पास। तो हम इसका क्या करेंगे, हम कहते हैं कि 6 फैक्टोरियल को भी मैंने आपको बताया था क्या लिख सकते हैं। वैसे तो हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि नीचे 3 फैक्टोरियल है, तो मैं अगर इसको 3 तक लेके जाऊँ, बस उसके आगे इसको एक्सपेंड ना करूँ, तो मैं डायरेक्टली कटिंग भी कर सकती हूँ। अदरवाइज आप इसको फुल लिख के भी, ओपन करके भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। ठीक है, मैंने कहा कि 6 फैक्टोरियल को लिख देते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। और नीचे हमारे पास 3 फैक्टोरियल 2 बार है, तो एक 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर क्या रह गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 जो कि होता है 120, और नीचे है 3 फैक्टोरियल। अब इसको फर्दर तो मैं कैंसिल नहीं कर रही, तो फिर ये 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 6, क्योंकि हमें पता है 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है कि ये क्या आता है, 6 आता है। तो 120 को जब 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिजल्ट बन गया 20। इसी तरीके से फिर आपने 7 और 9 पार्ट करने हैं। 10 पार्ट देखें, 10 पार्ट में हमारे पास क्या है, कहते हैं कि 15 का फैक्टोरियल है। ठीक हो गया, 15 का फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय 15 का ही फैक्टोरियल है इंटू 15 माइनस 15 का फैक्टोरियल। तो 15 माइनस 15 आपको पता है 0 फैक्टोरियल, और ऊपर वाला जो 15 फैक्टोरियल है और नीचे वाला जो 15 फैक्टोरियल है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब क्या रह गया, 0 फैक्टोरियल। तो मैंने आपको बताया था कि 0 फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। सो 1 डिवाइडेड बाय 1, आपका रिजल्ट जो है वो इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसमें वो कह रहे हैं कि राइट ईच इन द फैक्टोरियल फॉर्म। यानी पहला क्वेश्चन ये था कि फैक्टोरियल में हम आपको दे रहे हैं, आपने दूसरी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम आपको फैक्टोरियल फॉर्म जो है वो आपने बनानी है, हम आपको सिंपल नोटेशन दे रहे हैं। इसके जो क्वेश्चन करने को कहा है दैट इज 5 6 8 9 एंड 10। तो चलें सबसे पहले 5 पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। देखिए क्या करना है, 8 7 6 है ना। अब हमारे पास 6 के बाद पीछे क्या होना चाहिए कि हम इसको पूरा 8 का फैक्टोरियल कह सकें। तो उसके लिए हमें पता है कि 8 है, 7 है, 6 है, तो ऑर्डर में किसकी कमी है, 5 फैक्टोरियल होना चाहिए था। ठीक है, अब जब मैं खुद से 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर रही हूँ ऊपर, तो वही चीज़ मुझे डिवाइड भी करानी पड़ेगी। ठीक है, और नीचे 3 2 1 था, तो मुझे 3 2 1 का अच्छे से पता है कि 3 2 1 होता है 3 फैक्टोरियल। ठीक हो गया, इस वजह से मैंने नीचे 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ। अब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल का मतलब यही है कि ये पूरा 8 फैक्टोरियल हो गया। नीचे जो है वो हमारे पास एक है जी 3 फैक्टोरियल और एक है 5 फैक्टोरियल। तो ये देखिए हमने कंप्लीट नोटेशन जो है वो फैक्टोरियल्स की फॉर्म में दे दी है। इसी तरीके से जो है वो आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। मैं 6th क्वेश्चन करना है। अब आप ज़रा देख लें 8th पार्ट। 8th पार्ट में क्या है कि कहते हैं कि n+2 है, n+1 है और n है। आपने इसको भी फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। अब इसको अगर फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है तो हम कहते हैं कि पीछे वाला नंबर लेते हैं ना, हम आहिस्ता आहिस्ता पीछे आते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल की बात की जाए तो इसका मतलब 3 लिखें, 2 लिखें, 1 लिखें। ठीक है, तो इसी तरीके से n+2 n+1 n है। अब इसको भी मैंने किसी फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है, तो इससे पिछली वाली टर्म लिखूंगी। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास है n+2 n+1 n। पहले यानी 2 था, फिर 1 था, फिर मतलब n के साथ 0 हो गया। अब इससे पीछे क्या हो सकता है,
है, इससे पीछे ये हो सकता है कि अगर हमारे पास हो जाए n-1 का फैक्टोरियल, यानी कि अगर मैं खुद से n-1 का फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूँगी तो यही चीज़ मुझे n-1 का फैक्टोरियल जो है वो डिवाइड भी करानी पड़ेगी। ठीक हो गया? ये देखें, यही काम मैंने किया यहाँ पे कि n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। किस लिए? ताकि हम लोग फैक्टोरियल की नोटेशन में इसको लिख सकते हैं। अब ये है n+2 n+1 इंटू n इंटू n-1। दोबारा इसको क्लोज करें तो पहला नंबर जो है उसका फैक्टोरियल बनता है ये, यानी कि n+2 का फैक्टोरियल, और नीचे भी हमारे पास फैक्टोरियल है किसका? n-1 का फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन भी हो गया इस तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ लास्ट वाला 10th पार्ट। 9th पार्ट जो है वो आपने खुद अटेम्प्ट करना है। 10th पार्ट देखें तो कहते हैं कि n-2 और इस तरह सो ऑन n-r+1, यानी पहले n था, फिर उससे एक कम हुआ, फिर और कम हुआ, कम होते होते वो n-r+1 कह रहे हैं। तो यहाँ वो कहते हैं कि हम देख सकते हैं वी सी दैट द नंबर्स आर डिक्रीजिंग बाय 1। ठीक है, एक आहिस्ता आहिस्ता क्या करें, द नंबर जो है वो डिक्रीज करें। द नेक्स्ट नंबर वुड बी, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, एक नंबर डिक्रीज करते जाना है। ठीक है, तो ये देखें मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या करना है, नंबर्स को डिक्रीज करना है, एक एक माइनस करते जाना है। तो अब आखिरी जो नंबर मेरे पास लिखा हुआ है वो इन्होंने लिखा हुआ है n-r+1। ठीक है, पहले n था, एक माइनस हुआ तो n-1, n-1 में से एक और माइनस हुआ तो n-2, सो ऑन। वो कहते हैं कि हमारे पास जो आखिरी नंबर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, n-r+1। मुझे तो इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है, तो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें भी आखिरी वाले में से भी क्या करना पड़ेगा, एक माइनस, यानी माइनस करते जाएंगे। अगर माइनस करेंगे तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रह कौन जाएगा, रह जाएगा n-r। इसका मतलब n-r के फैक्टोरियल से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए। जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये है n, n-1, n-2 अप टिल सो ऑन n-r का फैक्टोरियल। तो सारे को मैं अगर क्लोज कर दूं वापस तो ये क्या बन जाएगा, पहले वाले नंबर का फैक्टोरियल, यानी कि n का फैक्टोरियल, और नीचे n-r का फैक्टोरियल। तो वो हमारे पास इसी तरीके से होगा। ये हमारा क्वेश्चन जो है फिर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने एक्सरसाइज जो है वो 7.1 जो है इसके क्वेश्चंस जो मैंने आपको होमवर्क कहे हैं वो आपने करने हैं।